श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री चैतन्य शिक्षा अष्टक। श्री गौरांग प्रभु के प्रेम वश प्रकट हुए हर्ष, ईर्षा, उद्वेग, तैन और आरती आदि भावों से मिश्रित प्रलाप को भाग्यवान पुरुष ही श्रवण कर पाते हैं। महाप्रभु श्री गौरांग देव ने संन्यास लेने के अनंतर अपने हाथों से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्होंने इतना अवकाश ही कहा था। वे सदा प्रेम वारुणी पान करके पागल से बने रहते थे। ऐसी दशा में पुस्तक प्रणयन करना उनके लिए अशक्य था, किंतु उनके भक्तों ने उनके उपदेश अमृत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, रामानुज आदि बहुत से महापुरुष अपनी अमर कृति से ही अंधे हुए संसार को दिव्य लोक प्रदान करते रहे। दत्तात्रेय, जड़ भरत, ऋषभदेव, अजगर मुनि आदि बहुत से सिद्ध महापुरुष अपने लोकातीत आचरणों द्वारा ही संसार को त्याग, वैराग और भोगों की अनित्यता का पाठ पढ़ाते हैं। बुद्ध देव, कबीर दास और परमहंस रामकृष्ण देव जैसे बहुत से परोपकारी महापुरुष अपनी अमोघ वाणी के ही द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। श्री चैतन्य देव ने तो अपने जीवन को ही प्रेम का साकार स्वरूप बनाकर मनुष्यों के सम्मुख रख दिया। चैतन्य चरित्र के मनुष्य ज्यों ज्यों आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों ही त्यों वे शास्त्रीय सिद्धांत सांप्रदायिक संकुचित सीमा से निकलकर संसार के सम्मुख सर्वदेशिक बन सकेंगे। चैतन्य देव ने किसी नए धर्म की रचना नहीं की। संन्यास धर्म या त्याग धर्म जो ऋषियों का सनातन धर्म है, उसी के ये शरणापन्न हुए और संसार के सम्मुख महान त्याग का एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके लोगों को त्याग का यथार्थ मर्म सिखा दिया। समय के प्रभाव से ज्ञान मार्ग में शुष्कता आ गई थी। संसार को असार बताते बताते जिनका हृदय भी सारहीन और शुष्क बन गया था, उसी शुष्कता को उन्होंने मिटकर त्याग के साथ सरलता का भी सम्मिश्रण कर दिया। उस त्याग में प्रेम ने सोने में सुहागे का काम दिया। यही श्री चैतन्य का मैंने सार सिद्धांत समझा है, किंतु मैं अपनी मान्यता के लिए अन्य किसी को बाध्य नहीं करता। पाठक स्वयं चैतन्य चरित्र का अध्ययन करे और यथामति उसके सार सिद्धांत का स्वयं ही पता लगाने का प्रयत्न करे। महाप्रभु ने समय समय पर 8 श्लोक कहे हैं। वे सब महाप्रभु रचित भी ही बताए जाते हैं। वैष्णव मंडली में वे 8 श्लोक शिक्षाष्टक के नाम से अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उन पर बड़ी टीका टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं। ग्रंथ के अंत में उन 8 श्लोकों को अर्थ सहित देकर हम इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। जो श्री श्री चैतन्य चरित्रावली को आदि से अंत तक पढ़ेंगे, वे परम भागवत तथा प्रेमी तो अवश्य ही होंगे। यदि ना भी होंगे तो इस चारु चरित्र के पठन और चिंतन से अवश्य ही वे प्रेम देव की मनमोहनी मूर्ति के अनन्य उपासक बन जाएंगे। चैतन्य चरित्रावली रूपी रस भरी धारा ने हमारे और पाठकों के बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित कर दिया है। चाहे हमारा चैतन्य चरित्रावली के सभी पाठकों से शरीर संबंध ना भी हो, किंतु मानसिक संबंध तो उसी दिन जुड़ चुका जिस दिन उन्होंने अचेतन जगत को छोड़कर चैतन्य चरित्र की खोज की। उन सभी प्रेमी बंधु के श्री चरणों में हृदय से इस हृदयहीन निरस लेखक की यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके अपने प्रेम का एक एक कण भी इस दीनहीन कंगाल को प्रदान कर दें, तो इसका कल्याण हो जाए। कहावत है, बूंद बूंद से घट भरे टपकते रीतो होए। बस प्रत्येक पाठक हमारे प्रति थोड़ा भी प्रेम प्रदर्शित करने की कृपा करे तो हमारा यह रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाए। क्या उदार और प्रेमी पाठक इतनी भिक्षा हमें दे सकेंगे? यह हम हृदय से कहते हैं। हमें धन की या और किसी सांसारिक उपभोगों की अभी तो इच्छा प्रतीत होती नहीं, आगे की वह सांवला जाने। अच्छों को लाकर फिर उसने इसी माया जाल में फंसा दिया है। फिर हम जैसे कीट पतंगों की तो गणना ही क्या, उसे तो अभी तक देखा ही नहीं। शास्त्रों से ये बात सुनी है कि प्रेमी भक्त ही उसके स्वरूप हैं, इसलिए उनके सामने अकिंचन भिखारी की तरह हम पल्ला पसार कर भीख मांग रहे हैं। हमें यह भी विश्वास है कि इतने बड़े दाताओं के दरवाज़ों से हम निराश होकर ना लौटेंगे। अवश्य ही हमारी झोली में वे कुछ न कुछ तो डालेंगे ही। भीख मांगने वाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओं के चित्त को अपनी ओर खींचकर भीख मांगता है। अतः हम भी चैतन्योक्त इन 8 श्लोकों को ही कहकर पाठकों से भीख मांगते हैं।
पहला, जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाले हैं, जो संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाले हैं, प्राणियों के लिए मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाले हैं, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने ही वाला है, उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति शांति शांति।